सिंह का स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं आग्रह करूंगा स्वागत करने के लिए हम सबों के एनडीए के प्रत्याशी काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा जी माननीय गृह मंत्री जी को स्वागत करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा जी। आप जोरदार ताली से स्वागत करें। अब मैं औरंगाबाद के सांसद माननीय सुशील कुमार जी से मैं आग्रह करता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी को स्वागत करें और माननीय एमएलसी दिलीप कुमार सिंह जी से मैं आग्रह करता हूं और सम्मानित हमारे जो मंच पर नेता माननीय गृह मंत्री जी को स्वागत करने के लिए आए हैं, एक एक करके माननीय गृह मंत्री जी के स्वागत करें। अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अब मैं काराकाट लोकसभा के प्रत्याशी पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी से मैं आग्रह करता हूं कि आए और अपनी बातों को रखें। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी। इस कार्यक्रम में के सम्मानित अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह जी, जो जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष हैं, पूर्व विधायक हैं, संचालन कर रहे हैं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मुकेश शर्मा जी, औरंगाबाद के माननीय सांसद सुशील कुमार सिंह जी, माननीय विधान पार्षद दिलीप कुमार सिंह जी, पूर्व विधायक डॉक्टर रणविजय सिंह जी, पूर्व विधायक सत्यनारायण यादव जी, पूर्व विधायक राजेश्वर राज जी, पूर्व विधायक रामेश्वर चौरसिया जी, पूर्व विधायक मनोज शर्मा जी, पूर्व विधान पार्षद राजन सिंह जी, पूर्व सांसद सीतामढ़ी रामकुमार शर्मा जी, ओबरा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी रहे सुनील यादव जी, ओबरा विधानसभा क्षेत्र से ही प्रत्याशी रहे प्रकाश चंद्रा जी, प्रमोद चंद्रवंशी जी, धीरेन्द्र शर्मा जी, त्रिविक्रम नारायण सिंह जी, मनोज कुशवाहा जी, सोनू सिंह जी, अशोक मेहता जी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जिलाध्यक्ष जितेंद्र पटेल जी, सिद्धनाथ मिश्रा जी, रविशंकर शर्मा जी, धर्मेंद्र शर्मा जी, संजय गुप्ता जी, से सम्मानित नेतागण और आप सब लोग जो इस चिलचिलाती धूप में आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी को आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हैं, आए हुए हैं। सम्मानित अभिभावकगण, भाइयों और नौजवान मित्रों, आज काराकाट की धरती पर आदरणीय अमित शाह जी का आगमन हुआ है। अति व्यस्तम क्षण में से कुछ क्षण निकालकर इन्होंने हम सभी लोगों के बीच अपनी उपस्थिति दी है। इस बात के लिए मैं हृदय से अपनी ओर से, एनडीए गठबंधन के तमाम नेताओं की ओर से, आप सभी लोगों की ओर से और काराकाट लोकसभा क्षेत्र की समस्त जनता की ओर से इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों और मित्रों, आप सब लोगों ने 2014 में मुझको आशीर्वाद दिया था। हम आप सब लोगों से फिर से आग्रह करने के लिए उपस्थित हुए हैं कि उसी तरह से एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा को आशीर्वाद देकर दिल्ली भेज दीजिए। उस वक्त आपका आशीर्वाद मिला, हमने पूरी ईमानदारी से आपकी सेवा करने की कोशिश की। केंद्रीय विद्यालय से संबंधित विभाग का मंत्री मुझको बनाया गया। उस वक्त
काम करते हुए कभी हमने यह नहीं देखा कि हम काराकाट लोकसभा क्षेत्र के जिस व्यक्ति के लिए कुछ काम कर रहे हैं वह व्यक्ति किस जाति का है, किस धर्म का है। हमने सिर्फ काराकाट लोकसभा क्षेत्र का पता देखा और जो भी जब हमसे संभव हुआ हमने कोशिश की। इसी क्रम में केंद्रीय विद्यालय में नामांकन कराने की ताकत मेरे हाथ में थी। उन 3-4 वर्षों में कोई 10-20 नहीं बल्कि 7 से 8 हजार काराकाट लोकसभा क्षेत्र के बच्चों का नामांकन देश के अलग अलग केंद्रीय विद्यालयों में हमने कराया। भाइयों और मित्रों, नया केंद्रीय विद्यालय की स्थापना भी हमने की। एनटीपीसी एनपीजीसी जो नबीनगर में भारत सरकार की इकाई है, वहां 2018 में एक केंद्रीय विद्यालय को स्वीकृति हमने दी और 2018 में ही विद्यालय वहां शुरू हो गया, चल रहा है, बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। सासाराम में भी केंद्रीय विद्यालय जो एक पुराना भवन में, छोटे से भवन में चल रहा था, उसका नया बिल्डिंग बने, इस बात के लिए खुद ही हमने शिलान्यास किया और 2-2.5 साल में बनकर तैयार हुआ। उसका उद्घाटन भी हमने किया। जिस विद्यालय में 300-400 बच्चे किसी तरह से पढ़ते थे, आज हजारों बच्चे उस केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं। ये केंद्रीय विद्यालय और गोह प्रखंड के देवकुंड में, वहां भी हमने स्वीकृति दी थी। भारत सरकार में मंत्री रहते हुए जो काम हमको करना था सब काम हमने उस समय पूरा कर दिया था, लेकिन स्थानीय स्तर पे थोड़ी कमी रह गई, जिसके चलते विद्यालय नहीं बन पाया। लेकिन आगे आने वाले दिनों में यदि आप सब लोगों का आशीर्वाद मिला तो निश्चित रूप से वहां केंद्रीय विद्यालय खुलेगा, देवकुंड में भी केंद्रीय विद्यालय बनेगा। भाइयों और मित्रों, इसी जिला में ओबरा से बेल पौथू होते हुए, मलहद महद्दीपुर होते हुए जहानाबाद अरवल जो सड़क जाती है, बभना के पास सड़क मिलती है। लगभग 100 किलोमीटर से ज्यादा उसकी दूरी है। उस सड़क को एनएच सड़क बनाने के लिए हमने उस समय कोशिश की और 2017 में ही भारत सरकार के एनएच विभाग ने सैद्धांतिक सहमति उसकी दे दी, अधिसूचना उसकी जारी हो गई एनएच के रूप में परिवर्तित करने के लिए। लेकिन डीपीआर वगैरह बनाने का काम स्थानीय स्तर पे होता है, जो काम नहीं हो पाया, जिसके चलते वह सड़क एनएच के रूप में तो बन नहीं पाई है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से भारत सरकार की सहमति, एनएच विभाग की सहमति उसको प्राप्त है। आगे आने वाले दिनों में आपका आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित रूप से वह सड़क भी एनएच के रूप में तब्दील होगी, चौड़ी सड़क बनेगी, एनएच की सड़क बनेगी। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारा और भी काम है, सबकी चर्चा करें तो वक्त ज्यादा लगेगा। हम आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि आपने जो मौका दिया, हमने ईमानदारी से सेवा करने का प्रयास किया है। इस बार भी आप सब लोग मौका देंगे तो उस समय जो काम हुआ और जो काम पेंडिंग रह गया, पाइपलाइन में वह सारा काम है, पेंडिंग काम भी पूरे तौर पे पूरा होगा और नया नया भी आप हुक्म जारी करेंगे, सारा काम इस बार आसानी से हो जाएगा। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है कि सब लोग मिलकर एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा को आशीर्वाद दीजिए। भाई और मित्रों, यहाँ जो हम लोगों के खिलाफ वाला गठबंधन है, आरजेडी के नेतृत्व में, लालू यादव जी के नेतृत्व में वह गठबंधन बिहार में है। देश के स्तर पर किसका नेतृत्व है, देश के स्तर पर तो पता ही नहीं चलता है। एक तरफ हमारा गठबंधन, जिस गठबंधन के नेतृत्व करता आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, लेकिन दूसरी ओर जो गठबंधन है, उस गठबंधन का देश के स्तर पर नेता कौन है यह पता ही नहीं चलता है। लेकिन बिहार के स्तर पर लालू यादव जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। उनकी ओर से बराबर यह कहा जाता है कि हम सामाजिक न्याय के सबसे बड़े पहरेदार हैं। भारत की सरकार पर आरोप लगाने की कोशिश है उनकी ओर से, लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास है। कहते हैं कि फिर से बीजेपी की सरकार आ जाएगी तो संविधान को लोग बदल देंगे। भाई और मित्रों, हिंदुस्तान का संविधान डॉक्टर अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान है और इस संविधान की जड़ इतनी मजबूत है कि दुनिया की कोई ताकत इस संविधान को नहीं बदल सकती है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कई बार कहा है, लेकिन उन लोगों को इस बात से मतलब नहीं है, सिर्फ कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश है। सामाजिक न्याय के सबसे बड़े चैंपियन के रूप में अपने को घोषित करते हैं, लेकिन हम उनसे पूछना चाहते हैं, जब आप सत्ता में थे, बिहार की बात तो छोड़ दीजिए, देश में भारत की सरकार में भी कई वर्षों तक लालू यादव जी मंत्री रहे,
उस समय जिस ताकत में थे लालू जी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, लेकिन जो चाहते लालू जी उस समय हो सकता था, लेकिन उस वक्त सामाजिक न्याय की बात उनको ध्यान में नहीं आई। जब हमारी सरकार बनी थी 2014 में, कॉलेजियम सिस्टम जो हायर जुडिशियरी में जजों की बहाली की प्रक्रिया है, कॉलेजियम सिस्टम के तहत जजों को बहाल किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो कॉलेजियम सिस्टम की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के बारे में, उस प्रक्रिया में जो अवगुण है उसके बारे में हमारे पूर्व के राष्ट्रपति जी ने भी कई बार कहा है, वर्तमान राष्ट्रपति जी ने भी कई बार कहा है, और तत्कालीन उस वक्त अभी से 3 साल पहले जो कानून मंत्री भारत सरकार के हैं, उन्होंने भी उस पर प्रतिक्रिया दी है। और सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं दी है, बल्कि एक बार जब 14 में सरकार बनी थी एनडीए की, तो उसके कुछ ही दिनों के बाद कॉलेजियम सिस्टम में परिवर्तन के लिए एक बिल भी आया था, एक कानून भी बना था। तो यह कानून बना, लेकिन किसी कारण से फिर सुप्रीम कोर्ट में ही उस कानून को रिजेक्ट कर दिया गया, कानून लागू नहीं हुआ। लेकिन यह काम अगर किसी ने किया तो एनडीए की सरकार ने किया, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया। कॉलेजियम सिस्टम ठीक नहीं है, यह हम सब लोग मानते हैं। कॉलेजियम सिस्टम ठीक नहीं रहने के कारण जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज हैं, उसमें पारदर्शिता नहीं है बहाली में। उस एक तरह से कहा जाए कि बिल्कुल गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और इसके रहने के कारण सिर्फ पूरे देश भर में जहां इतनी आबादी वाला हमारा हिंदुस्तान है, इस इतने बड़े देश में सिर्फ 250, 300, 350 परिवार के लोगों का अधिकांश उनका कब्जा है। उन्हीं के परिवारों से वहां 80% जज बनते हैं। और इस सिस्टम के रहते हुए हमारे राष्ट्रपति जी ने कई बार कहा है, जो सच है उसमें कोई दलित समाज का व्यक्ति नहीं बन पाता है। अपवाद के लिए कभी कभी अति पिछड़ा परिवार का नहीं बनता है। और इतना ही नहीं, आप दलित अति पिछड़ा तो छोड़ दीजिए, सवर्ण समाज का भी कोई गरीब घर का विद्यार्थी है, पढ़ने में चाहे जितना मेरिट वाला है, वह भी चाहे कि हम उसमें जज बन जाए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज नहीं बन सकता है। वह सभी जात धर्म के लोगों के लिए एक तरह से दरवाजा बंद है। दरवाजा खुला हुआ है तो सिर्फ उनके लिए जिनके परिवार से कोई ना कोई जज वहां बना हुआ है। भाई और मित्रों, हम बार बार कहते हैं कि जो जज लोग हैं अपना उत्तराधिकारी बहाल करते हैं, न कि जज बहाल करते हैं। तो कई तरह की खामियां हैं, और उन खामियों को हटाने के लिए उस समय की हमारी सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिल लाया था। नहीं आगे बात बढ़ पाई, कानून बना था लेकिन कानून रुक गया। हम लगातार कहते रहे उस व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए और ऐसी व्यवस्था होना चाहिए जिसमें कोई भी गरीब घर का, चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो या सवर्ण समाज का हो, मेरिट रखने वाला कोई भी विद्यार्थी उसमें भाग ले और जज बन जाए, जिस तरह से कलेक्टर और एसपी की बहाली होती है। हम लगातार बोलते रहते। भाई और मित्रों, आरजेडी वालों को मैं कहना चाहता हूं, हिम्मत है तो कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ एक बार बोल के बताइए। जिसका एक पैर जेल में और एक पैर बेल में, वो कभी नहीं बोल सकता है। यह काम कर सकता है तो एनडीए कर सकता है। एनडीए ने एक बार पार्लियामेंट में करने की कोशिश भी की है, आगे करना है। तो जहां कॉलेजियम सिस्टम में जो खामियां हैं, हम उसके खिलाफ भी बोलते रहते हैं। लोग कहते हैं सामाजिक न्याय की बात, निश्चित रूप से उपेंद्र कुशवाहा सामाजिक न्याय का पक्षधर है। हमारे प्रधानमंत्री जी सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं। और जब हम बोलते हैं तो सिर्फ कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ ही नहीं बोलते हैं। भाई और मित्रों, कॉलेजियम सिस्टम को बदलने की बात भी करते हैं। और जब पार्लियामेंट में बिल आता है ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत 10% आरक्षण सवर्ण समाज के लोगों को मिले, उस बिल का भी उपेंद्र कुशवाहा समर्थन करता है। हमने उस वक्त समर्थन किया था। कुछ लोग इस पर भी अनर्गल बात करते हैं, मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ने विरोध किया था। भाई और मित्रों, जो बिल आया था, कोई उपेंद्र कुशवाहा के घर में तो बिल नहीं आया था, बिल तो पार्लियामेंट में आया था। और पार्लियामेंट का दस्तावेज हिंदुस्तान का इतिहास है, कोई भी व्यक्ति उसको देख सकता है। और अभी तो किसी ने कहीं से लेकर सोशल मीडिया में डाल भी दिया है कि हमने क्या भाषण वहां किया था उस समय। पूरे तौर पे
कोई भी व्यक्ति अगर साबित कर दे कि उपेंद्र कुशवाहा ने उस बिल के खिलाफ मतदान किया था तो उपेंद्र कुशवाहा राजनीति से संन्यास ले लेगा। लेकिन अनर्गल आरोप लगाने वाले, जो लोग अनर्गल आरोप लगाते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि अनर्गल आरोप लगाकर, झूठ बोलकर लोगों को दिग्भ्रमित करने की कोशिश मत कीजिए। हम आपसे कहना चाहते जो विरोधी दल के लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, उनके हाथ में कोई दूसरा अस्त्र है ही नहीं, कोई मुद्दा है ही नहीं, इसलिए झूठ बोलकर लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम लोग करते हैं। आप सब लोगों से आग्रह है कि आप लोग उनकी बातों में मत आइएगा। वो साजिश जानबूझकर करते हैं, उनकी साजिश में मत आइएगा। और आप सब लोग मिलकर के इस बार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी जी को बैठाने का काम करना है। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है, तमाम जाति धर्म के लोगों से आग्रह है कि सब लोग मिलकर एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा को आशीर्वाद दीजिए, गैस सिलेंडर छाप के सामने के बटन को दबाइए और नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद उपेंद्र जी। अब देश के आन बान शान, जिनके लिए हम लोग काफी लंबे समय से प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं, देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय माननीय अमित शाह जी हम सबों को संबोधित करेंगे। अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, काराकट वालों की आवाज को क्या हो गया? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? 400 पार करना है या नहीं करना है? कुशवाहा जी को सांसद बनाना है या नहीं बनाना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी भाई। दोनों हाथ उठाइए, उठाइए। वो पीछे खड़े हैं सभी लोग, वो भी उठाएं जरा। विजय के संकल्प की मुट्ठी भींच कर बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित सम्माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, श्री सुशील सिंह जी, श्री धीरेन्द्र सिंह जी, मुकेश भाई, श्री दिलीप सिंह जी, रणविजय सिंह जी, मनोज कुमार जी, राजेश्वर राज जी, रामेश्वर चौरसिया जी, रंजन सिंह जी, चंद्रभूषण सिंह जी, अशोक मेहता जी, अशोक कुमार सिंह जी, रणधीर सिंह। और आज इस काराकाट की महान भूमि पर आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं सूर्यदेव मंदिर, देवकुंड मंदिर, वैद्यनाथ मंदिर, मां तारा चंडी मंदिर, मुंडेश्वरी मंदिर, पायलट बाबा मंदिर, ये सभी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मैं जब यहां आया हूं तब महान स्वतंत्रता सेनानी सत्येंद्र नारायण सिन्हा जी को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, कल 6 चरण के चुनाव समाप्त हो गए। मेरे पास 5वें चरण की रिपोर्ट है। काराकट वालों, जानना है परिणाम क्या आने वाला है? जानना है क्या? तो सुन लीजिए, 5 चरण में ही
मोदी जी 310 सीटें जीतकर सरकार बनाने का काम पूरा कर। ये छठा और सातवां ये 400 पार कराने का है। और आप मुझे बताओ, आप मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो ना? तो भाई कैसे बनाओगे? मोदी जी तो काशी से लड़ रहे हैं, काराकाट वाले प्रधानमंत्री कैसे बनाएंगे? बोलो। चलो मैं रास्ता बताता हूं। ये हमारे कुशवाहा जी है ना, उनके नाम के सामने बटन दबाइए, मोदी जी अपने आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे भाइयों बहनों। उपेंद्र कुशवाहा जी को दिया हुआ एक एक वोट नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के काम में आने वाला है। ये जो मुकाबला है, ये कैसा मुकाबला है भाइयों बहनों? एक और 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार किया हुआ इंडी अलायंस है, और दूसरी ओर 23 साल तक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहने के बाद भी जिस पर एक पैसे का आरोप नहीं है, वो नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी। एक और चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए राहुल गांधी है, और दूसरी ओर अति पिछड़ा समाज के घर में चाय बेचने वाले के घर में पैदा हुए हमारे नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी। भाइयों बहनों, एक और थोड़ी गर्मी बढ़ते ही विदेश में छुट्टी पर चले जाने वाले राहुल गांधी है, और दूसरी ओर 23 साल तक दीपावली की भी छुट्टी लिए बगैर दीपावली के दिन सरहद के जवानों के साथ सरहद पर जाकर मिठाई खाने वाला नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी। बिहार वालों, मुझे बताओ, बिहार की जनता ये भ्रष्टाचारियों के साथ है या नरेंद्र मोदी के साथ? जोर से बोलिए। ये भ्रष्टाचारियों के साथ हो या नरेंद्र मोदी के साथ हो? भाइयों बहनों, ये हमारा पूरा क्षेत्र एक जमाने में नक्सलवाद से त्रस्त क्षेत्र था। ओबरा प्रखंड में बहुत बड़ी घटनाएं भी हुई है। नरेंद्र मोदी जी ने झारखंड, बिहार, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से नक्सलवाद को समाप्त करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी ने। और यहां पर मैं आज बताना चाहता हूं, झारखंड का बुरा पहाड़, चकरबंदा, ये सारे क्षेत्र को नक्सलवाद से मुक्त कराया। यहां पर सुशील सिंह जी बैठे हैं, उनका क्षेत्र हो या काराकाट हो, नक्सलवाद से पूर्णतया मुक्त कराने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। और भाइयों बहनों, थोड़ा सा भी गलती किया, वोट बिगाड़ा, इधर उधर गए तो माले आएगा और फिर से नक्सलवाद को बढ़ाने का काम करेगा। काराकाट वालों, अगर माले को रोकना है तो आपके पास एक ही विकल्प है, उपेंद्र कुशवाहा और नरेंद्र मोदी ही विकल्प है। नरेंद्र मोदी।
भाइयों बहनों, मैं आज यहां आया हूं तब आपको पूछना चाहता हूं, बिहार वालों, ये पाक ऑक्युपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? जरा जोर से बोलो, है या नहीं है? एक कांग्रेस पार्टी कहती है पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाक ऑक्युपाई कश्मीर न मांगो। मैं आज एक काराकाट की भूमि से राहुल गांधी जी को कहना चाहता हूं, हम नरेंद्र मोदी के कार्यकर्ता है, एटम बॉम्ब से नहीं डरते हैं, नहीं डरते। और आज मैं कहकर जाता हूं, पाक ऑक्युपाई कश्मीर ये भारत का है, रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे, हमें कोई नहीं रोके। भाइयों बहनों, आज कांग्रेस पार्टी और एक घमंडिया गठबंधन नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अंट संट बोल रहे हैं। मैं उनको पूछना चाहता हूं, 70 साल से आपकी सरकारें थी, अयोध्या में राम मंदिर का मसला सालों से लटक रहा था। काराकाट वालों बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? इन लोगों ने राम जन्मभूमि के मसले को अटका कर रखा, लटका कर रखा, भटका कर रखा। मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। भाइयों बहनों, ये लालू जी गरीबों की बात करते, राहुल बाबा गरीबों की बात करते। मैं आज उनकर पूछना आया हूं, लालू जी 15 साल मुख्यमंत्री रहे, 10 साल केंद्र में मंत्री रहे, ये राहुल बाबा की 4 पीढ़ियों ने देश पर शासन किया, आपने गरीबों के लिए क्या किया? एक गरीब घर का बेटा, अति पिछड़ा बेटा नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बना, तब गरीबों के काम होना शुरू हुए। नरेंद्र मोदी जी ने 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो अनाज मुफ्त में देने का निर्णय कर कर हर गरीब के घर का चूल्हा जलाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। 12 करोड़ घरों में शौचालय पहुंचाए, 4 करोड़ लोगों को घर का घर दिया, 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को उज्ज्वला का गैस का कनेक्शन दिया और 14 करोड़ लोगों को नल से जल देने का काम किया। और आयुष्मान भारत योजना से 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का पूरा इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने किया है। काराकट वालों, मुझे बताओ, कोरोना का दोनों टीका आपको लगा है या नहीं लगा है? जरा जोर से बोलो, लगा है या नहीं लगा है? नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना के समय पर देश के हर गरीब को, हर व्यक्ति को मुफ्त में टीका लगाकर कोरोना से देश को सुरक्षित करने का काम किया है। भाइयों बहनों, ये जो इंडी अलायंस बना है, ये पूरा गठबंधन स्वार्थियों का गठबंधन है। आज मैं लालू यादव जी को पूछता हूं, लालू यादव जी इतने साल तक सत्ता में रहे, आपने कभी कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की सिफारिश भी की है क्या?
बिहार के महान नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का काम हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। नरेंद्र मोदी ने किया। भाइयों बहनों, ये लालू जी आरक्षण की बात करते हैं और कहते हैं कि मुसलमानों को 100% आरक्षण देना चाहिए। लालू जी कहां से दोगे? किसका लेकर दोगे? बंगाल, कर्नाटक और हैदराबाद में एक घमंडिया गठबंधन ने मुस्लिमों को आरक्षण दिया। मैं आज बताना चाहता हूं, जहां जहां मुसलमानों को आरक्षण दिया वहां पिछड़ा समाज का आरक्षण काट कर दिया। नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है कि एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण को किसी को हाथ लगाने नहीं देंगे। किसी को हाथ लगाने, ये गलत प्रचार कर रहे। अरे नरेंद्र मोदी जी के पास पूर्ण बहुमत, बिहार के आशीर्वाद से 10 वर्ष से पूर्ण बहुमत है। 10 वर्ष, 10 वर्ष में पूर्ण बहुमत का उपयोग नरेंद्र मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने के लिए। एक जमाने में आतंकवादी घटनाएं होती थी, मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादी घटनाओं पर पूर्ण विराम कर देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, मैं जब यहां आया हूं तब एक ही बात बताना चाहता हूं। काराकट वालों, मुझे बताओ, फिर से जंगल राज चाहिए क्या? जोर से बोलो, जंगल राज चाहिए क्या? फिरौती, अपहरण, डकैती, हत्याएं फिर से बिहार में चालू करनी है क्या? ये लालू जी का जो गठबंधन है, ये फिर से तेल पिलावन, लठिया गुमावन राजनीति लाना चाहते हैं और मोदी जी डेवलपमेंट की, विकास की राजनीति लाना चाहते हैं। भाइयों बहनों, कई सारे घोटाले करने वाले लालू जी आज विकास की भाषा ही भूले। काराकट में नरेंद्र मोदी जी ने औरंगाबाद, गुरारू, रफीकगंज, ये 3 जगह पे ओवरब्रिज बनाकर नेशनल हाईवे को लंबा किया। वाराणसी कोलकाता कॉरिडोर में हमारा एरिया आ गया। थर्मल पावर प्रोजेक्ट का निर्माण हुआ। बारून से झारखंड तक 25 किलोमीटर की सड़क निर्माण हुई। सासाराम शहर की चारों ओर रिंग रोड बनाया और सिर्फ काराकाट में 1,54,000 गरीबों को घर दिए। 6,20,000 लोगों को 5 लाख तक की दवाइयां दी। 5 लाख गैस के सिलेंडर दिए। 7,31,000 लोगों को मुफ्त में अनाज दिया और 8 लाख घरों में नल से जल पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार। काराकाट वालों, उपेंद्र कुशवाहा जी बड़े नेता हैं, एनडीए के नेता हैं। आप उनको यहां से कोई भी किंतु परंतु करे बगैर संसद में भेजिए, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भारतीय जनता पार्टी। मुझे बताओ भाइयों बहनों, काराकट वालों, उपेंद्र कुशवाहा जी को जिताओगे क्या? जोर से बोलो, जिताओगे? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाओगे? 400 पार कराओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर बोलिए, उठाइए दोनों हाथ।
मुट्ठी भींच कर बोलिए भारत माता की वंदे वंदे वंदे